तमाम नेमतें और आसाइशें होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में तन्हाई और अजनबियत महसूस की तो अल्लाह पाक ने हज़रत अम्मा हवा को पैदा फरमा दिया। मोहम्मद बिन इसहाक हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह पाक ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो देखा कि उनके पास एक ऐसी मखलूक लेटी है जो उनसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ही जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटे देखा तो उनकी तरफ दस्ते मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, ठहर जाएं, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज़ की, इनका महर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हो गया। रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उसके बाद 8 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक़ ज़ौजियत अदा करने का हुक्म ना था और ना बच्चे पैदा करने का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा बड़े आराम व सुकून से जन्नत में रहने लगे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार भी। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के लिबासों के मुताल्लिक यहाँ पर 2 तरह की रिवायात हैं। एक रिवायत तो ये मिलती है कि जन्नत में उन दोनों का लिबास भी जन्नती था जिसमें उन दोनों के सरों पर ताज भी थे, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक उनके जिस्म जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिससे उनके सतर एक दूसरे से पोशीदा थे। अब शैतान रोज़ उनके दिलों में वसवसे डालता और एक दिन कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की शैतानी और बहकावे वाली बातें सुनकर हज़रत हव्वा सोचने पर मजबूर हो गईं। आखिरकार शैतान की मुसलसल कोशिशें और साजिशें रंग ले आईं। उसने हज़रत हव्वा को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो राज क्या है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसके लिए कतई तौर पर तैयार ना थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा के मुसलसल इसरार पर वो भी राज़ी हो गए। खैर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा फल खाने पर तैयार हो गए और अभी पूरी तरह फल चखा भी ना था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर अय्यां हो गईं, जिस पर दोनों ने परेशानी के आलम में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाया। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया कि क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना? यह तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। अल्लाह पाक फरमाने लगा, अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर ही रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और वहाँ ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। फिर दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद जबकि हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे लेकिन एक दूसरे को ढूंढ ना पाए। हज़रत सादी लिखते हैं कि हज़रत आदम जब हिंद में उतरे तो उनके पास हजरे असवद और जन्नत के दरख्तों के पत्ते भी थे जिनको उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत जिब्राइल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम ने पूछा कि ये क्या है, तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने तनावल कर लिया था। फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज़ किया, इनको ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अल्लाह की बारगाह में रोते रहे। एक दिन अल्लाह पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया वज़ारी पर रहम आया तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल को भेजा कि आदम को माफ़ी की खुशखबरी सुना दो। हज़रत आदम खुशी से सरशार बरगाह खुदाबंदी में सर बसजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी
اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت اماں حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ آپ دوسری دفعہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پاتے۔ ناظرین، یہاں تک آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم علیہ السلام کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کے دیکھنے والے تمام افراد کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔